नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान यानी 30 दिसंबर को देश में क्या बदलेगा मौसम में, आइए जानते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उत्तर भारत के क्षेत्रों पर जो WD था उसका इम्पैक्ट आज रहा। कई पर्वतीय क्षेत्रों पर काफी घने बादल पहुंचे और कुछ इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में डेंस क्लाउडिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी तरह के बादल, थोड़े बहुत बादल, इस तरह के बादल तो नहीं थे, लेकिन राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में, साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर छिटपुट बादल, छितराए हुए बादल कभी आ रहे थे तो कभी जा रहे थे। इस तरह के बादल बने हुए थे, कंसिस्टेंसी नहीं थी। और उम्मीद थी, मेरा अनुमान था कि हो सकता है कि दिल्ली NCR समेत आसपास के कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदे पड़ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वेस्ट उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न पोर्शन में कुछ जगहों पर, मुजफ्फरनगर और एडजॉइनिंग प्लेसेस में हल्की हल्की फुल्की बारिश आज रिकॉर्ड की गई। बहुत लाइट रेन हुई है, मामूली रेन हुई है, कह सकते हैं सिग्निफिकेंट नहीं है। और उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ना के बराबर ही है। अगर हम नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर जो बादल आ रहे थे वो धीरे धीरे अब कम होने लगे हैं। और इन बादलों का इम्पैक्ट इसलिए कम होगा क्योंकि एक तरफ नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन एंड हो रहा है, दूसरी तरफ जो सिस्टम बना हुआ था, अरबियन सी में पहुंचा था, ये काफी आगे मूव कर चुका है। तो आने वाले समय में उम्मीद ये है कि सिर्फ बारिश की गतिविधियां कम होने वाली हैं। जिनकी उम्मीद थोड़ी सी बड़ी थी उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर इस WD से, उतना स्ट्रांग नहीं था, उतना इंटेंस सिस्टम नहीं था। लेकिन निश्चित तौर पर कल भी 30 दिसंबर को भी कुछ इलाकों में इसका इम्पैक्ट रहेगा। और साथ ही साथ इसके कमजोर होने या इसके आगे मूव करने के साथ, जब ये आगे मूव करेगा तो उस दौरान उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी। और इन हवाओं का असर किन राज्यों पर पहुंचेगा, किन शहरों में शीतलहर की संभावना बनेगी और कहां पर कोहरा बढ़ सकता है, आइए जानते हैं। तो कोहरे की स्थिति देख लेते हैं। उत्तर भारत में पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों पर, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर कोहरा घना हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ा था, जो हवाओं में नमी आई थी, और उसके साथ साथ तापमान में अब गिरावट होगी। लेकिन ये कोहरा बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। देखिए कैसे साफ हो जाएगा। ये तकरीबन 10 बजे 11 बजे का समय है, जब कोहरा देश में लगभग ज्यादातर हिस्सों में ऐसा नहीं रहेगा जो विजिबिलिटी को इम्पैक्ट करे, हैम्पर करे और रोड, रेल और एयर ट्रैफिक को डिसरप्ट करे। तो अगले 24 घंटों के दौरान बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है कोहरा। जब कोहरा नहीं होगा तो क्या बारिश की संभावना अभी है बनी हुई, आइए देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो प्रोजेक्शन है बारिश के लिए वो अभी बना हुआ है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में 30 दिसंबर के लिए भी। और साथ ही साथ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। लेकिन बहुत हैवी रेन और डेफिनेटली नहीं होगी, क्योंकि आज ही इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट था 29 दिसंबर को। और जब आज नहीं हुई है तो कल बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन कुछ एक हायर रीचेस पर, हायर हिल्स पर स्नोफॉल होने की संभावना कल भी बनी हुई है। तो सैलानियों के लिए थोड़ा सा रोमांचक वेदर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, सैलानियों को। और उसके बाद 30 दिसंबर के बाद ये सिस्टम आगे मूव कर जाएगा तो क्लियर वेदर हो जाएगा और शार्प डिक्लाइन होगा टेम्परेचर में, मिनिमम में खास तौर पर। मैदानी इलाकों पर अब इंपैक्ट बादलों का बहुत रेयर रहेगा। रहेगा सिर्फ उत्तर पूर्वी पंजाब में, यानी कि रूपनगर, नवाशहर और आसपास के इलाकों में, साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर और चंडीगढ़, मोहाली से लेकर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल, जींद, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। और हो सकता है कि दिल्ली और उसके ऊपरी इलाकों में, सोनीपत, पानीपत पर भी बादल आते जाते हुए नजर आ जाएं, लेकिन ज्यादा देर तक टिकेंगे नहीं ये बादल। और इसी तरह के बादल हो सकते हैं मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बागपत, मेरठ और मुरादाबाद आसपास के इलाकों में। लेकिन इन बादलों से ज्यादा उम्मीदें या अब मैदानी इलाकों में फिलहाल नहीं रहेंगी। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से लेकर बरेली के बीच में हो सकता है कि ये बादल कहीं बूंदे दे दें, जैसे कि मुजफ्फरनगर में कहीं कहीं पर हल्की फुल्की वर्षा हुई है। तो ये कंडीशन उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की संभावनाओं की रहेगी। लेकिन हवाएं चलेंगी अब ठंडी, और ठंडी हवाएं जो पिछले 2 दिनों में थोड़ी सी राहत मिली है, यानी 28 को थोड़ा सा बेहतर हालात थे और 29 को थोड़ा उससे बेहतर हालात थे, टेम्परेचर बढ़े थे, मिनिमम में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और शीतलहर से राहत मिली थी लोगों को। लेकिन अब ठंडी हवाएं जब यहां से चलनी शुरू होंगी तो पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पूरा स्ट्रेच प्रभावित होगा इन हवाओं से। और इन हवाओं के चलते मिनिमम टेम्परेचर में बड़ी गिरावट हो सकती है। तो अमृतसर से लेकर अंबाला और गुरुग्राम से लेकर आगरा, ग्वालियर समेत तमाम जगहों पर मध्य प्रदेश में भी, और इधर लखनऊ से लेकर वाराणसी तक तापमान में गिरावट होने की संभावना है। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर, सीकर, अजमेर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, जालौर, प्रतापगढ़, सिरोही समेत जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सभी जगहों पर तापमान में गिरावट होने की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य भारत के क्षेत्रों में भी
भी अब तापमान गिरेंगे। वजह यह है कि उत्तरी हवाओं का असर गुजरात के पश्चिमी इलाकों के साथ साथ पूर्वी हिस्सों पर भी पहुंचेगा। तो यहाँ पर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन से लेकर डांग, तापी, भरूच समेत सूरत, वलसाड़ और नौसारी तक तापमान में गिरावट हो सकती है। लेकिन साउदर्न पोर्शन में डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है लोअर ट्रोपोस्फियर में, और उस डिस्टर्बेंस से मध्य प्रदेश, जो महाराष्ट्र के रीजन है और गुजरात का साउथ पोर्शन है, इन भागों पर हवाएं थोड़ा मॉइस्चर वाली पहुंचती रहेंगी। लेकिन राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर और मोरबी, ओखा, नलिया, भुज, द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, वेरावल समेत जो सौराष्ट्र और कच्छ का हिस्सा है, यहाँ पर सीधी हवाएं ऊपर से आएंगी, और ये ऊपर से आने वाली जो हवाएं होंगी यहाँ पर, वो टेम्परेचर को नीचे लेकर जाएंगी। तो मिनिमम टेम्परेचर गिरेगा, हो सकता है एक दो दिन में कोल्ड वेव कंडीशन वापसी कर जाए गुजरात के क्षेत्रों में। इधर मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर गुना, भोपाल, बैतूल और उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, मंदसौर समेत समूचे पश्चिमी इलाकों में, साथ ही साथ पूर्वी क्षेत्रों में भी उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर बढ़ने से यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। और मिनिमम टेम्परेचर जैसे ही गिरेगा, मौसम काफी ठंडा हो जाएगा, जिस तरह से अभी बना हुआ था उसकी तुलना में। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी इसी तरह की कंडीशन रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हवाएं इस तरह से पहुंचेंगी, हवाएं उत्तरी होंगी, ओरिजिन उनका उत्तर होगा, तो उत्तर के पहाड़ों से होकर आ रही हैं, ठंडक लेके आएंगी साथ में। भले ही वो एमपी से आने के बाद यहाँ पर साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्ली हो जाएंगी, लेकिन तमाम छत्तीसगढ़ के तमाम शहरों में, अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा से लेकर जसपुर और रायपुर, राजनांदगांव समेत दक्षिण में सुकमा, दंतेवाड़ा, इन सभी जगहों पर तापमान में गिरावट होगी। इधर केंदुझार, राउरकेला और बालासोर, भद्रक समेत तमाम इंटीरियर ओडिशा के शहरों में भी तापमान में गिरावट हो सकती है। महाराष्ट्र में जरूर परिवर्तन नहीं होगा ज्यादा, सिर्फ नागपुर, अकोला तक थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, और जलगांव से लेकर नंदुरबार के बीच में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है तापमान में। बाकी जगहों पर ज्यादा टेम्परेचर नहीं गिरेगा, और यहाँ पर कंपेरेटिवली थोड़ा सा वार्मर सिचुएशन रहेगी। वजह यह है कि अरबियन सी का मॉइस्चर यहाँ पर पहुंच रहा है लगातार, तो इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट नहीं होगी। साउथ पोर्शन में अगर हम देखें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सभी जगहों पर मोस्टली क्लियर और ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। लेकिन साउथ तमिलनाडु में मदुरई, पंबन से लेकर कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली, त्रिवेंद्रम, कोचीन, इन सभी भागों में कुछ बादल रहेंगे, तो थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। लेकिन इंटेंसिटी वाइज देखें और स्प्रेड वाइज देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी पहले की तुलना में तापमान थोड़ा सा ग्रेजुअल डिक्रीज ट्रेंड पे रहेगा। मिनिमम अभी हो सकता है कि पटना, दरभंगा, भागलपुर, गया समेत मुजफ्फरपुर और सिवान, गोपालगंज, चंपारण समेत तमाम शहरों में तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी। मिनिमम टेम्परेचर गिरेगा खासतौर पर, और दिन में प्लेजेंट धूप होगी। प्लेजेंट ही नहीं होगी, बल्कि कहीं कहीं पर अगर आप हवा के आड़ में खड़े होंगे तो ये धूप थोड़ा सा आपको तीखी लग सकती है दोपहर के समय में। वजह यह है कि एटमॉस्फेयर क्लियर रहेगा इन ड्राई विंड्स की बदौलत, और यही हाल रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, पूरब में और सिक्किम में कुछ एक जगहों पर बादल छा सकते हैं, बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। इससे ज्यादा उम्मीद फिलहाल बारिश की नहीं है। ओवरऑल देखें तो 30 दिसंबर का दिन बारिश के लिहाज से बहुत एक्टिव दिन नहीं होगा भारत के तमाम शहरों के लिए, तमाम राज्यों के लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।